Blacklist.io। हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेंडरिंग लिस्ट इन रिएक्ट। अब देखिए, रेंडरिंग लिस्ट इन रिएक्ट से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता चलूं कि हमारे पास जो है अभी तक हमने कंपोनेंट पढ़ा है, जेएसएक्स पढ़ा है, प्रूफ्स के बारे में पढ़ा है, यूज इफेक्ट के साथ जो है हमने स्टेट पढ़ा है, और इसके साथ जो है इवेंट हैंडलिंग पढ़ा है, यूज स्टेट पढ़े हैं, हुक्स पढ़े हैं, और फॉर्म एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स भी कवर किया है, और कंडीशनल रेंडरिंग भी पढ़ा है, और उसके साथ जो है हर टॉपिक के साथ हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेंडरिंग लिस्ट। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक आपके पास जो है रिएक्ट बेसिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में आपको डायनामिक डेटा एरेज को रेंडर करना पड़ता है। जैसे हमारे पास क्या है कि एक यूजर लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, पोस्ट लिस्ट हो गया, नोटिफिकेशन लिस्ट हुआ, और हमारे पास साथ में कमेंट लिस्ट हुआ है। अब रेंडरिंग लिस्ट क्या है? जब आपके पास जो है डेटा एरेज होती है, यानी इरेज फॉर्म में होती है, जैसे आप एपीआईज पे उस पे लिस्ट लेके आते हैं या कॉल करते हैं, तो आप हर एक आइटम को यूआई में दिखाने के लिए मैप फंक्शन का यूज करते हैं। फिर हमारे पास जो है इसकी अगर समराइज करें और उसके साथ जो है हम कोड की तरफ आ जाएं और फिर हमें और अच्छे से समझ आएगा। देखें, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप अगर लिस्ट का देखें तो एक डेटा एरे बनाएगा, और जो स्टैटिक होगा यानी एपीआई से फैच करना पड़ेगा, और मैप मेथड से हर एलिमेंट के लिए एक जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न कर देता है। हर एलिमेंट को हमने यूनिक की जो कि प्रूफ देना है, जो हमारे पास जो है रिएक्ट के लिए जरूरी होती है। आते हैं अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड के अंदर जो है मैंने कंपोनेंट पे एक फाइल बनाया, यानी क्रिएट न्यू फाइल किया, और app.jsx में देखे तो अभी मैंने फिलहाल इसको खाली रखा है। अब इसमें जाके ये हमारे पास जो है फाइल स्ट्रक्चर है। फाइल स्ट्रक्चर में क्या है? ये हमारे पास पुरानी चीजें, आप चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं अपने फुल इसमें फाइल में। और यहाँ पे जो है मैंने क्या बनाया, प्रोडक्ट लिस्ट न्यू फाइल। कैसे किया? यहाँ पे आके न्यू फाइल पे क्लिक किया और इस फाइल का नाम मैंने रखा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएसएक्स। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, और यही हमारे पास जो है एक बेस्ट एग्जांपल रहेगा, यानी हम अगर कोड के साथ करें तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। अब सिंपली मुझे क्या करना है, पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कर दिया रिएक्ट फ्रॉम, डबल कोटेशन के अंदर मैंने कर दिया रिएक्ट। हर वीडियो में ये करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, मुझे फंक्शन बनाना है। फंक्शन कौन से नाम पे बनाना है? यहाँ से मैंने बनाया सिंपली फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या रखूंगा? प्रोडक्ट लिस्ट। अब प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो है मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने बनाया कि मुझे एक लिस्ट बनाना है, यानी एक एरे टाइप, नॉर्मली एरे टाइप बनाना है जिसमें हम एपीआई से आता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स के साथ जो है मुझे एक लिस्ट टाइप बनाना है। अब लिस्ट किस तरह बनाते हैं, अभी देखते हैं कि हमारे पास किस तरह बनेगा। जैसे में ये कर्ली ब्रैसेस के अंदर, यानी मुझे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारा लिस्ट बनाना है, यानी 4 से 5 लिस्ट बनाने हैं। तो इसलिए मुझे क्या करना है, पहले मैंने दिया ID1। अब ID1 के बाद यहाँ पे नेम दूंगा। नेम के साथ क्या करना है, नेम में मैंने पहले प्रोडक्ट रखा है लैपटॉप, लैपटॉप। और इसके बाद जो है इसकी प्राइस की क्या होगी, यानी मैं इतना इसमें कीज दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया जिसकी वजह से एरर आ रहा है। जैसे आपने लिखा है प्राइस, और प्राइस के अंदर जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 8000। यहां तक हो गया। अब क्या होगा, ये हमारा हो गया लिस्ट 1। इसी में मैंने दिया कॉमा और सेकंड लिस्ट। अब सेकंड लिस्ट में भी मुझे सेम इसी तरह बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ID और ID2 और कॉमा दिया। कॉमा के साथ मैंने नेम लिखा, और नेम पहले मैं प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, लैपटॉप था, तो अब हम स्मार्टफोन ऐड कर लेते हैं। स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन ऐड किया और उसके बाद कॉमा और इसके साथ प्राइस, और प्राइस के अंदर जो है हम जो भी वैल्यू रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैंने रखा है 500। और एक चीज यहाँ से जो है मुझे कॉलन देना है। इसी तरह मुझे 4 से 5 इस तरह के प्रोडक्ट लेने हैं। जैसे मैं कंट्रोल ये कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे जो है मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है हैंडफोन, और इसका नाम जो है मैंने रख दिया है हमारे पास कीबोर्ड। ये 4 मेरे पास जो है प्रोडक्ट हैं, और इन प्रोडक्ट को मुझे क्या करना है, आगे यूज करना है। जैसे ये हो गया, अब क्या करेंगे, सिंपली अपने रिटर्न फाइल में आएंगे। ये हमारे पास फंक्शन यहाँ तक क्लियर है, और अब रिटर्न फाइल में आएंगे। रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न बनाया, और रिटर्न के अंदर अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर स्टाइलिंग देनी है। स्टाइलिंग देने के लिए मुझे यहाँ पे डिव यूज करना है। डिव के बाद मैंने यहाँ पे दिया स्टाइल। अब हर वीडियो में मैं इसके अंदर जो है स्टाइलिंग कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको जो है ये स्टाइलिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने बना दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखूंगा, इसका सेंटर इस पे डबल कोटेशन में रखना है। और अभी जो एरर आ रहा है वो लास्ट में हमने क्लोज नहीं किया, इस वजह से आ रहा है।
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मार्जिन, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप इसका क्या रख रहे हैं हम, यहाँ पे 20 पिक्सल रख रहे हैं। और इसके साथ जो है यहाँ तक क्लियर है। अगर आप चाहें तो पेडिंग और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब इसके बाद क्या करना है, डिव के अंदर मैंने क्या रखना है कि मैप से हर प्रोडक्ट रेंडर करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है यूएल। अब यूएल के अंदर जो है मुझे अपने प्रोडक्ट को यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैंने रखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स डॉट मैप। प्रोडक्ट्स कहाँ से ले आए, प्रोडक्ट्स आपके पास जो है यहाँ से आएगा। जैसे प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और मैप के अंदर मुझे क्या करना है, फंक्शन है, तो यहाँ से जो है मैंने फंक्शन यूज किया। अब फंक्शन के बाद क्या करना है, इसी के अंदर जो है मुझे एक और पॉइंट ऐड करना है। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है मैंने ऊपर टॉप पे प्रोडक्ट लिखा, तो यहाँ से जो है मैंने लिखना है प्रोडक्ट। अब यहाँ तक जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से जो है क्या इशू आ रहा है, ये आपके पास जो है कैपिटल भी होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे पास होते रहते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स तो नहीं है, यहाँ से चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स। जैसे ये हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली एक चीज और भी यूज कर लेते हैं। यहाँ से H2 ऐड कर लेते हैं, और हमारे पास क्या होगा H2, और H2 में मैं क्या रखूंगा कि यहाँ पे रखूंगा प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट लिखने के बाद यहाँ तक जो है हमारा ये हो गया। और अब हम यहाँ पे देंगे एरो फंक्शन। अब एक चीज मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा कि हम जो है कहाँ पे मिस्टेक भी करने वाले हैं। जैसे ये हो गया, और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसको एंटर करके नीचे रखा, यहाँ तक हो गया। और फिर मुझे क्या करना है, एल आई यूज करना है। अब एल आई क्यों यूज करूंगा, क्योंकि मुझे हर वैल्यू की चाहिए, यानी की को मैं टारगेट करूंगा। कहाँ से की टारगेट करूंगा, मैंने लिखा है प्रोडक्ट डॉट लिस्ट। अब प्रोडक्ट्स का नाम लिखा था, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, प्रोडक्ट्स ही लिखूंगा। जैसे ये हो गया, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट को भी हमने टारगेट किया, और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, बल्कि प्रोडक्ट लिस्ट के बजाय यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी यूज करूंगा। और आईडी के बाद यहाँ तक जो है मैं इसको करूंगा क्लोज। एल आई हो गया, और एल आई के अंदर जो है मुझे एक और पॉइंट रखना है। इसके अंदर जो है मुझे H3 रखना है, यानी हमारा जो मेन हेडिंग है वो तो हमने ऊपर लिखा है। और इसके अंदर मैंने रखना है डॉट प्रोडक्ट्स डॉट नेम। प्रोडक्ट्स डॉट नेम के बाद ये हमारे पास हो गया। और एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, जो हमारे पास होगा पी। अब पी के अंदर आप चाहें तो यहाँ पे एक डॉलर का साइन दे देते हैं, क्योंकि प्राइस हमें ऐड करना है। तो प्राइस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है प्राइस, और फिर मैंने यहाँ से प्राइस के सामने जो है प्राइस की वैल्यू रखना है। अब प्राइस की वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे मैंने अगेन ये पॉइंट ऐड किया। जैसे ये हो गया, इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये हर बार जो है यहाँ पे मैं एक ही मिस्टेक कर रहा हूँ, जो कि लास्ट टाइम मुझे एक कमेंट आया, यूज स्टेट में एक स्मॉल मिस्टेक था, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे बता भी सकता हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने लिखा था यूज, इस तरह स्टेट लिखा था, जिसकी वजह से मुझे एक स्टूडेंट ने हाईलाइट करके दिया कि यूज स्टेट की स्पेलिंग गलत है। अब आप चाहें तो देखें, हमारे पास जो है हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, और कभी कभार जो है हमारे पास ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार जो है कोड को दोबारा रीड करके, हमारे पास जो है डबल कोटेशन के अंदर मिस्टेक हो रहा होता है, या जो है कभी कभार हमारे पास कमेंट्स में मिस्टेक आ रहा होता है, तो इन चीजों को मैं ज्यादातर इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वहां पे जो है कोड में असल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ तक जो है हो गया, और ये हमारे पास जो है कोड है। और इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, अब लास्ट में मुझे इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो यूएल है, और उस यूएल को हमने करना है जहाँ पे ऊपर हमने ओपन किया था, और यहाँ पे जो है मुझे इस यूएल को क्लोज करना है। जैसे ये क्लोज हो गया, और उसके बाद मुझे डिव को भी क्लोज करना है। अच्छा, एक चीज और भी है कि डिव को मैंने कहाँ पे क्लोज किया, अच्छा यूएल भी मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ, और डिव को भी मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ, वो नीचे गया। यहाँ तक जो है हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। और एक पॉइंट और भी है, और यहाँ से जो है मैं इसको करूंगा टर्मिनेट। जैसे ये टर्मिनेट हो गया, एक बार कोड को यहाँ पे देखते हैं, और इसको एक्सपोर्ट करके हम अपने फाइल पे आएंगे। एक्सपोर्ट किस तरह करना है, इस फाइल को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पे मैंने रखा है एक्सपोर्ट, और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट। जैसे ही हमारे पास जो है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिस्ट को मैंने एक्सपोर्ट किया, और इसके साथ जो है मुझे इसको सेमीकोलन से क्लोज करना है। अब एक मिस्टेक अगेन आया, यहाँ से मुझे इसको रखना है कैविटी। कंट्रोल एस किया, आएंगे अपने ऐप डॉट JSX पे। एक बार अपने इस प्रोडक्ट को, इस प्रोजेक्ट को देखेंगे कि हमने कोई मिस्टेक किया हो, या जो साथ में जो कर रहे हैं हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी चीज छोड़ी हो, तो वो अपने साथ जो है इसको मुकम्मल करेंगे। जैसे ये हो गया, आएंगे अपने ऐप डॉट JSX पे। ऐप डॉट JSX में क्या करना है, सबसे पहले हमने इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट वहां से हमने एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है प्रोडक्ट
और इसके साथ लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये हमारे पास कंपोनेंट के अंदर। अच्छा यहाँ से जो है कंपोनेंट के अंदर डॉट कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ से मैंने रखा है प्रोडक्ट लिस्ट। आप चाहें तो डॉट जेएसएक्स भी लिख सकते हैं या डॉट जेएसएक्स ना भी लिखें, कभी कभार जो है वो एरर नहीं आता। जैसे ये हो गया, और डिव के अंदर अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को यहाँ से पास करेंगे। जैसे ये हो गया, और फिर हम सेल्फ क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस किया। अब क्या करना है, हमने इसको रन करना है। रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, टर्मिनल पे आएंगे और न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद जैसे ही आप देखें यहाँ पे हम क्या है, पहले राउटर कोड के अंदर है, यानी यहाँ तक है। अब हमें इसके अंदर आके फिर हम अपने फाइल को रन कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली cd लिखा और फिर हमारे पास जो है सेकंड राउट और कोड, जैसे इंटर किया। अब देखें राउट कोड के अंदर आगे अब मैं एक मर्तबा जो है cmd लिखूंगा। cmd के बाद फिर मुझे क्या करना है, npm रन और फिर div। जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक लिंक आएगा, और लिंक के बाद हमारे पास क्या होगा, जैसे हम इसको कंट्रोल प्रेस करके हम अपने इस कर्सर को यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्लिक का ऑप्शन मांगेगा। आप इसको क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है ब्राउजर ओपन होगी, और ब्राउजर के साथ क्या होगा, ये हमारे पास जो है इस तरह ही आया। अब देखें इसमें हुआ क्या है, जैसे हमारे पास जो है प्रोडक्ट एक लिस्ट टाइप का आ गया, और हमने इस पे क्या कर दिया कि हर प्रोडक्ट के प्राइस मैंने साथ साथ यूज किए हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है ये समझ आ गया होगा। कुछ चीजों पे हम मिस्टेक कर दें, उन मिस्टेक को हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने कहा था कि हम मिस्टेक को किस तरह हैंडल करेंगे। देखिए हमारे पास जो है हम कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, किस लाइन में हम मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज और भी है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ क्लोज, और यहाँ से थोड़ा सा कर रहा हूँ ऊपर। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, कभी कभार जो है हम मिस्टेक कर सकते हैं। इस तरह हम लिख के प्रोडक्ट, और जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट में डॉट मैप, अब डॉट मैप के अंदर जो है हम क्या कर लेते हैं, और इसके अंदर मैंने लिखा है पी, यहाँ तक सही है। और इसके साथ जो है मैंने कर दिया एरो फंक्शन, और फिर हम क्या करते हैं, अब मेन मिस्टेक देखें हम, देखिए मैं इसको मिटाने वाला हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इनको आपने कुछ भी नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली लिखते हैं लिस्ट, और लिस्ट लिखने के बाद क्या करेंगे कि लिस्ट लिखने के बाद यहाँ से जो है हम अपने जो भी हमारा पी टैग है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पी डॉट नेम, जो कि यही हमारे पास ये गलत होगा, ये हमारे पास सही तरीका नहीं है। मोस्टली अक्सर जो है स्टूडेंट्स ने गलतियां की हैं, इसलिए मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। यहाँ तक जो है आपने क्या करना है, इसको इस तरह नहीं लिखना है, इसको आपने इस तरह लिखना है की, और की को टारगेट किया, और फिर इसके बाद जो है आपने प्रोडक्ट आईडी को टारगेट किया, फिर प्रोडक्ट्स नेम टारगेट किया, और प्रोडक्ट्स प्राइस टैग इसमें टारगेट किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मिस्टेक किया था, जिसमें ऊपर मैंने टॉप पे लिखा था प्रोडक्ट्स, जैसे आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, इसका नाम रखा है मैंने प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा था, बार बार जो है मैं प्रोडक्ट लिख रहा था। तो ये भी हमारे पास जो है एक छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन कभी कभार जो है हमें ये मिस्टेक नजर भी नहीं आता कि हमने जो है गलती कहाँ पे की है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मिनी